वेलकम बेस्ट वंस अगेन। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे हम। आप इसको समझ लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू कॉपर वायर्स ए एंड बी, टू वायर्स है हमारे पास इस बार, ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल मास। देखिए दोनों का जो मटेरियल है मास वो सेम है, इक्वल मास आर टेकन, और दोनों ही देखो कॉपर से है यानी सेम मटेरियल है। जब मटेरियल सेम हो तो समझ लेना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होता है, रो। मास सेम है और चूंकि सेम मटेरियल तो डेंसिटी भी सेम होगी, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है। देन लेंथ ऑफ ए इज डबल लेंथ ऑफ बी। सुन लीजिए गिवन क्या है, लेंथ ऑफ ए इज डबल लेंथ ऑफ बी। ओके। इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए इज 160, देखो ए का रेजिस्टेंस है वो 160 ओम है और मुझे फाइंड आउट करना है बी का रेजिस्टेंस। अगर हम इसको ए बी की जगह हम इस तरह सोच लें, ए वाला पुराना है बी वाला नया है, या बी वाला पुराना है ए वाला नया वायर है, उसी को तो डबल किया खींच के, ऐसा सोचो। चूंकि मटेरियल सेम है, मास सेम है, तो वॉल्यूम भी तो सेम हुआ। उसी यानी एक ही वॉल्यूम को दो बार यूज करके सोचो आप। एक बार लेंथ एल है तो दूसरी बार 2l है, ट्वाइस। तो हमें नया रेजिस्टेंस एक तरह से, देखो मैंने रेजिस्टेंस के लिए आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि जो न्यू रेजिस्टेंस होता है वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द ओल्ड हो जाता है। और हमें ये देखना है कि हम इसको ओल्ड किसको लेट करें। देखो अगर हम आर, देखो एल बी को ओल्ड ले ले थोड़ी देर के लिए, तो एल ए हमारा न्यू लेंथ हुई। जो न्यू लेंथ है वो ओल्ड की कितनी है, ट्वाइस है। अगर इसको ओल्ड लेके, इस जगह थोड़ा सा ध्यान रखिए नहीं तो आप उल्टा कर देंगे। अगर हम इसको न्यू कह दें, ध्यान देना, तो ट्वाइस ऑफ द लेंथ ओल्ड हुआ। तो जो आर ए है वो क्या है बताओ, आर न्यू है। ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो फॉर्मूला आप ये लगाओ, वैल्यू उल्टी पुट कर दो, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आर न्यू तुमको गिवन है, इसका मतलब है 160 और ट्वाइस किया गया है तो 2 स्क्वायर। आर ओल्ड हमको पता करना है, तो फिर देखो आर ओल्ड कितना आने वाला है बताओ भैया लोग, 160/4 मतलब 40 ओम। इस तरह से इसको नोट कर लें और समझ लें। ठीक है।